ठीक है। अब तीसरे वाक में ललधत कहती हैं, जो तीसरा उनका वाक है वो है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराए। ठीक है। तो इस वाक में कवि ललधत आगे कहती हैं, अब वो स्वयं अपने बारे में कहती हैं, जो कवित्री ललधत है वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो थी सीधी राह से परंतु चल पड़े उल्टी राह। अर्थात तो कहती हैं कि मेरा जन्म हुआ था तो मैं सभी प्रकार के छल सदम से दूर थी, मेरा जो मन था वह अत्यंत स्वच्छ था। फिर कवित्री कहती हैं कि अब जब मेरे जाने का समय हो गया है, अर्थात जब उसकी मृत्यु होने वाली है, तो विभिन्न प्रकार के पापों और छलों से मेरा मन मलिन हो गया है। आगे वो कहती हैं कि इस प्रकार मैं वापसी के लिए टेढ़े मार्ग को अपना रही हूँ। मतलब वो उनका जो आशय है वो ये है कि मैंने अपने जीवन में छल छदम करके पापों का अर्जन ही किया है, सत्कर्म एक भी नहीं किया, जबकि मुझे इसके विपरीत मार्ग अपनाना चाहिए था। अर्थात वो कहती हैं मुझे सत्कर्मों के पुण्यार्जन करना था, छल छदम से एक भी पाप नहीं करना था। ठीक है। फिर कवित्री ललधत कहती हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर ठीक ही चल पड़ी थी, परंतु उसके सहज मार्ग न पकड़कर हठयोग का मार्ग पकड़ लिया। जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण की कोशिश करती रही, इसी कोशिश में सारा जीवन बीत गया। ठीक है। अर्थात कवित्री कहती हैं कि हठयोग साधना के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को साधने के क्रिया व्यापार से उसे कुछ भी तो प्राप्त नहीं हुआ है। फिर कवित्री ललधत कहती हैं कि इस प्रकार जब मैं जीवन और मृत्यु के दोहरे पर खड़ी अपने जीवन का लेखा जोखा देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे पाप पुण्य की जेब तो बिल्कुल खाली है। ठीक है। फिर कवित्री वो कहती हैं कि उसमें पुण्य अथवा सत्कर्म रूपी एक भी कौड़ी नहीं है, जो भी मैंने अपने कर्म किए हैं उसमें ये सारा कुछ भी नहीं है, वह तो परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रह गई। अब यदि मांझी रूपी परमेश्वर मुख पर दया करके भव सागर से पार उतार भी दे, तो उतराई के नाम पर देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। ठीक है। फिर वो कहती हैं कि ऐसी हालत में परमेश्वर से वह क्या आशा करें कि वह उसे पार ले जाएगा, जब उसने ऐसे अच्छे कर्म नहीं किए हैं जिससे भगवान उसे इस जीवन से पार ले जाए। तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ले भी जाएं तो मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे अच्छे काम तो किए ही नहीं है कि जो भगवान मुझे उस पार ले भी जाए। ठीक है। फिर चौथे वाक में कवित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की से पहचान। कि कवित्री ललधत कहती हैं कि परमात्मा जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह निवास करता है, वह कल्याणकारी और सर्वव्यापी है, इसलिए चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान उसे अपनाने में किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर कवित्री ललधत कहती हैं कि ज्ञानी मनुष्यों को संबोधित करते हुए ललधत कहती हैं, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्मस्वरूप को पहचान, आत्मा से ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है। ठीक है। इस वाक्य में वो कहते हैं कि अगर मनुष्य ने अपनी आत्मा को समझ लिया है तो उसे क्या है, वो ईश्वर को भी पहचान सकता है जो हमारे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये वाक्य था यहाँ पे समाप्त हो जाता है।